Hello, very good morning students. As we start in the previous classes about new chapter which is chemical kinetics, in this read about the rate of reactions, जिसके बारे में हमने जाना था रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग जाने थे, किस प्रकार से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिनमें से 4 मेन फैक्टर्स थे। द फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन, द सेकंड वन इज टेम्परेचर, द थर्ड वन इज प्रेशर एंड द फोर्थ वन इज कैटलिस्ट। In the concentration topic, we have covered the rate expression. Rate expression, what is the rate expression? कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उस कंसंट्रेशन के चेंज पे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आता है। ऑलराइट, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा हो तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से लिखा जाता है ये भी हम लोगों ने जाना था। उसके बाद आता है रेट एक्सप्रेशन। तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन से है वो किस प्रकार से डिफरेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जनरली हम थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, बट रेट एक्सप्रेशन इज द प्रैक्टिकल फॉर्म। इसके अंदर कंसंट्रेशन की पावर किस प्रकार से रेट के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज कॉल्ड द रेट एक्सप्रेशन। ये प्रैक्टिकल हमारा प्रूफ होता है रेट एक्सप्रेशन को। अब बात आती थी इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब रेट एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, रेट एक्सप्रेशन जैसे कि रेट is directly proportional to concentration of A की पावर x and B की पावर y। कि दो हमारी कोई भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमने जनरल एक इक्वेशन ले रखा है A इंटू बी प्रोडक्ट बनाया C प्लस डी। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे। तो रेट हमारा कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है A इंटू बी। मान लिया A की पावर x पे है और B की पावर y पे है। ऑलराइट, अब ये x और y हो सकते हैं a के बराबर हो, b के बराबर हो, और हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल फॉर्म होती है जहाँ x और y की वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकल प्रूफ के आधार पे ही निकलेंगे। तो हियर x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट a एंड b। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया रेट एक्सप्रेशन विच इज प्रैक्टिकली प्रूफ। अब इसमें क्या करेंगे, रेट विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा a की पावर x एंड b की पावर y। दिस इज दी रेट एक्सप्रेशन। और रेट हमें बता रहा है कि ये ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड करता है। अब ये रेट एक्सप्रेशन है। अब रेट एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं ये वाले एक्स एंड वाई, कंसंट्रेशन की पावर को। ऑलराइट, तो यही क्या है कि कंसंट्रेशन की पावर का जब हम सम करेंगे, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, जो रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो हमें कंसंट्रेशन की पावर दे रखी है उन कंसंट्रेशन की पावर का जब हम सम करेंगे तो दिस इज सम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सम क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन द रिएक्टेंस इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर मतलब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर है उसका जो सम अप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इसके लिए बात की जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऑलराइट, तो ऐसे एग्जांपल हमने ये दे रखे हैं दो। पहला एक रेट इक्वेशन दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू कोई रेट कांस्टेंट a की पावर हाफ b की पावर 3/2। तो x प्लस वाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा इस रिएक्शन के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसा। अब ये वाला हम देखते हैं इस वाले सेकंड एग्जांपल्स में कि इसमें दे रखा है x की वैल्यू 3/2 माइनस के हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो इसके लिए रिएक्शन आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सिंपली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जब रेट एक्सप्रेशन दिया जाता है तो रेट एक्सप्रेशन में जो पावर होती है कंसंट्रेशन की, द कंसंट्रेशन उसका सम जो होगा, सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर लेके चलते हैं। ऑलराइट, ये समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद हम समझते हैं यूनिट। जैसे कि रेट विल बी इक्वल टू क्या है, k a की पावर x और b की पावर y। ऑलराइट, विच इज रेट कांस्टेंट। अब रेट के लिए, हर एक रेट के लिए हम आइडेंटिफाई करना हो किसी भी रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए यूनिट की, ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। और रेट हम लोगों को पता है क्या होती है, रेट होती है कंसंट्रेशन
पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन का चेंज जो टाइम के सापेक्ष होता है, टाइम के हो जाता है यहाँ पे रेट को डिनोट करता है। जैसे कि हम बात करते थे इस ग्राफ के अनुसार, इसमें क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जा रही थी, तो कंसंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट किया था dr/dt से। ये रेट है कि कंसंट्रेशन जो है आर की पर यूनिट टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे कंसंट्रेशन अपॉन आर की, ठीक है। नीचे ये जो टर्म्स दे रखे हैं वो भी किस में है, हमारी कंसंट्रेशन में, ऑलराइट। और x और y को मान लेंगे y है, n है, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे n क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है। अब इसी के आधार पे अगर हमको फाइंड आउट करना हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 की पावर माइनस के n टाइम इनवर्स, दिस इज द रेट, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन 1 माइनस के n टाइम इनवर्स, ये n जो है वेयर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहाँ n हमारा क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। अगर जीरो ऑर्डर के लिए बात की जाए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, तो n वी पुट द वैल्यू ऑफ n क्या रख देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये हमारा हो जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन का टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट विल कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो दिस इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन 1 माइनस के n और टाइम इनवर्स। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, जो भी हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो सिंगल स्टेप जो भी रिएक्शंस होंगे इट विल कॉल्ड इन द बी, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी, सिर्फ एक स्टेप की रिएक्शन है तो इट विल कंसिडर एज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी होती है, जब मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप्स आर देयर, जब एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स उसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे तो इट विल कॉल्ड दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे कि a प्लस बी हमारा बना रहा है d, d प्लस ई बना रहा है f, और f प्लस g बनाएगा हमारा c। तो a प्लस b से लेकर c तक प्रोडक्ट बनने के लिए हमें ये दो स्टेप्स को फॉलोअप करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बनेगा, तो ये हमारा कंसिडर होगा एज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। इसमें एक दो तीन एलिमेंट्री रिएक्शंस कंसिडर की जाएंगी, तो तब हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट समझी जाएगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और ये होती है सिंगल स्टेप्स की रिएक्शंस, वो हमारी कहलाती है एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब इसका यूज क्या है उसको हम समझा देते हैं कि इसका पर्पस क्या है एलिमेंट्री रिएक्शंस को और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को समझने के लिए। नाउ इज द टर्म इज मोलिकुलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आई होप समझ में आ गया होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मोलिकुलरिटी में भी डिफरेंस होगा, उसको भी समझाएंगे भी क्या होता है। तो नाउ इस टर्म इज मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट which participate in simultaneously in a reaction to give the
प्रोडक्ट, और ये सिर्फ कंसिडर किए जाते हैं एलिमेंट्री। ठीक है, तो नंबर सब्स्टिट्यूएंट, ये नंबर ऑफ आपके सब्स्टिट्यूएंट में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो आपके क्या करें, पार्टिसिपेट करें किसी भी साइमल्टेनियसली किसी भी इन रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, किस चीज़ के लिए, टू गिव द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए आपके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिसिपेट करेंगे वो टर्म्स हमारा कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी। जैसे कि रिएक्शन है A + B गिव्स C, तो एक ये पार्टिकल हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई हमारी, मॉलिक्यूलरिटी इज 2। राइट, A + B + C इक्वल टू देते हैं D, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, सिंपल मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 3। तो सिंपल क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जितने हमारा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं और वो साइमल्टेनियसली अटैक करते रहते हैं, तो इट इज कॉल्ड दी मॉलिक्यूलरिटी। ऑलराइट, अब मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, इट कैन बी 1, it can be 1, 2 and 3. More than 3 is not possible. ठीक है, जो मॉलिक्यूलरिटी है मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये कोलिजन थ्योरी कहती है कि नंबर ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स है ना, कोलिजन थ्योरी के आधार पर क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि आपके 3 मॉलिक्यूल्स है ना, 3 मॉलिक्यूल जो हम पेयर की फॉर्म में मान लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल वो आपस में जब कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके जो सफिशिएंट एनर्जी देंगे, सफिशिएंट एनर्जी जो कि हमारा प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके देती है ना, सफिशिएंट एनर्जी जिससे हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, उतनी मिनिमम एनर्जी जो होगी वो 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके ही उतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो वो इफेक्टिव कोलिजन के अंदर नहीं आएगा, सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ उन्हीं सब्स्टिट्यूएंट को लेकर चलती है जो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो लेके चलेंगे जिसके अंदर वो हमारे रिएक्ट करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, सिर्फ वही हमारी मॉलिक्यूलरिटी है। ऑलराइट, तो ये क्या हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इट कांट बी फ्रैक्शनल, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, 1/2 नहीं होगी, 3/2 नहीं होगी, सिंपल होगी 1, 2, 3। ऑलराइट, ये होती है मॉलिक्यूलरिटी। और इसको अगर पूछा जाता है तो इस हमेशा पूछा जाता है किसमें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्यूलरिटी में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किसी भी रेट एक्सप्रेशंस के अंदर कंसंट्रेशंस की जो पावर दे रखी है उसका जो सम होता है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि हमारी किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं, पार्ट करते हैं, वो हमारी कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। दूसरा क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, इट कैन बी 0 भी हो सकती है हमारी, है ना, और इट कैन बी ऑल्सो नेगेटिव। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। मॉलिक्यूलरिटी जो वैल्यू होती है 1, 2 और 3, सिर्फ यही वैल्यू होती है 1, 2, 3। मॉलिक्यूलरिटी में 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे कोलिजन थ्योरी अप्लाई होती है। कोलिजन थ्योरी कहती है कि नंबर ऑफ 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा उसमें आपस में टकराएंगे तो सफिशिएंट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर बदलाव नहीं आएगा। और थ्योरी के हिसाब से क्या कहता है बाय द डेफिनेशन कि मॉलिक्यूलरिटी वही है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होके आते हैं। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूलरिटी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रेट एक्शंस हैं, उनके इंटीग्रेटेड फॉर्म्स क्या होती हैं उसके बारे में समझेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस।